स्वाध्याय स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोटो लक्षानशीतितृदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामितच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासि यत्थं गन्धदेवेयं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधमानमहोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसगो कौतो सालोच्यं अंगोवं पैन पाहुडे परियं सुध पढ़माने ओव पुवगया चुलिया चेव सुत थई थुई धम कहाई निचकालम अज्जेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कर्म को बोहिलाओ सुगई गन्नम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायम आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुत जल्दी पार गए पर मत पर मत विभावना पटु मत भय सुचरित पुनि दिव्यो गुरु गुण गर्भ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संधि से सीसानुग कुशले धमारिये सदा बंधे गुरु भक्ति संजमे निहर तरंती संसार सायरम घोरम चिन्हन्ति अठकम जन्मन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा विरतास्तपोधन धन साधु क्रिया साधवः शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते जोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसगो कौतो सालेचम समनान समदंस समचर जुत्तानम पंचव्याचाराणम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेशयानम वज्जायनम तीरियन गुण पाल नरयानम सवसाहुनम निचकालम अज्जेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गन्नम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सद्गनोगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरतु न दूरित अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्यन वीरिचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय।
नेमी चंद्राचार्य की जय, आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, गुराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन है, सभी का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी में। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड की पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता नेमीचंद आचार्य हैं। उस पर आदिमती माता जी की टीका के द्वारा हम स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारा पहला अधिकार चल रहा है। हम स्थापना तक पहुंच गए हैं, निक्षेप तक पहुंच गए हैं। 4 तरह की निक्षेप हमारा अभी प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाने के पहले थोड़ा सा प्रश्नावली ले लेते हैं। प्रश्नावली ले लें क्या? लेना है प्रश्नावली? जी दीदी जी दीजिएगा। चलिए, आचार्य श्री को नमोस्तु करते हुए प्रश्नावली शुरू है। स्वंजलन का वासना काल समझ में आया होगा सबको? कितना होगा? अंतर्मुहूर्त। अनंतानुबंधी का वासना काल, संख्यात काल, असंख्यात काल, अनंत भव। क्या बात करते हैं! ऐसे होगा इसमें उत्तर? मैंने अनंत भाव लिखा, मैंने अनंत भाव लिखा है, सही तो हो गया। संख्यात ऐसे ही पूछा हुआ है, तीनों होंगे। उन्होंने ऐसे ही पूछा हुआ है। कैसी बात आप लोग करते हैं! मैंने अनंत भाव लिख दिया था तो गलती कर दिया, संख्यात होगा उनके हिसाब से। तो है ही नहीं इसमें, अनंत आप लिखे हो तो गलती तो होना ही है। अनंत लिखा था अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण है, इसलिए मैंने अनंत लिख दिया था। क्या आप लोग के पास प्रश्नावली है कि नहीं? आप लोग खोलिए। ऐसे आप लोग अगर प्रश्न को ही गलत बोलेंगे तब तो बड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहला प्रश्न है वासना का। उसमें 4 ऊपर दे रखा है, 6 महीना, असंख्यात, अंतर्मूर्त और संख्यात। इतना गलत आप लोग करेंगे तब तो बहुत ही मुश्किल है भाई। क्लास करना भी और प्रश्न करने वाले को प्रश्न करना भी बहुत मुश्किल है। तो संजलन का वासना काल अंतर्मूर्त, अनंतानुबंधी का वासना काल असंख्यात, अप्रत्याख्याना वर्ण का वासना काल 6 महीना, संख्यात सीधा ही तो होगा। कहाँ से आप लोग 3 है? हाँ, कितना जल्दी बोले हैं, प्रश्न पूरा भी नहीं पूछा हमने। संख्यात असंख्यात ऐसे कोई, मतलब उसमें तो सभी आ गए ना। दीदी उसमें करेक्ट में तीनों चीज लिख रखी है, संख्यात असंख्यात और अनंत। मेरे में तो नहीं है, उनका करेक्ट आंसर आ रखा मेरे पास, उसमें तो नहीं है। दीदी प्रत्याख्यान का क्या लिखेंगे दीदी? प्रणाम करती हूँ दीदी। प्रत्याख्यान का संख्यात है। जी 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 प्रणाम दीदी। अनंतानुबंधी के उन्होंने तीनों दिए हुए हैं, करेक्ट जो आंसर दिए हुए तीनों चीजें दी है। संख्यात दिया हुआ है, आगे क्या है हमको पता नहीं, हम प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं। पहला प्रश्न तो इतना ही है। 4 उसमें दे रखे ये, और 4 ही उसमें कसाई का नाम दे रखे। तो एक चारों में हो गया। आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे आप लोग का। मतलब इतनी बढ़िया प्रश्नावली पर भी आप लोग इस तरह से आप लोग का रिएक्शन होगा तब तो बहुत। दीदी हमने भी तीनों पे राइट किया था, तो तीनों का आंसर उन्होंने सही किया हुआ है, गलत नहीं किया हुआ आंसर हमने। पता नहीं कहाँ पर किए हैं, इसमें तो संख्यात और अनंत भाव पे किया था तो सही किया हुआ है उन्होंने। दीदी गोमटसार कर्मकांड में पेज हम लोग का भी सही किया दीदी। इसमें मेरे पास 40 में स्पष्ट लिखा है, उन्होंने जो भेजा है मेरे पास, उसमें तो ऐसा नहीं डाल रखा है। चलिए ठीक है, 40 में लिखा है। अभी यही तो हम बता रहे थे आपको। दीदी अगर अनंत काल हो जाएगा तो तब तो फिर तो कभी अंत ही नहीं होगा, तब तो फिर कभी सिद्ध बन ही नहीं सकता वो जीव। अनंत काल कैसे होएगा दीदी?
अनंत तो नाम उसमें है ही नहीं, अब आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ वही तो असंख्यात तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन चलिए। अनंत तो होने से मतलब फिर अंत रहित हो गया था, तो फिर हम कभी भी मोक्ष जा ही नहीं सकेंगे। एक मिनट भाभी, आप ना भाभी एक मिनट प्लीज, मैं बताती हूँ 46 नंबर की गाथा देखिए आप। आप लोग सब कोई बोलेंगे तो मैं प्रश्नावली नहीं करूंगी। आपको कोई नहीं बोल रहा है, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, सब कोई अपने को खोल लिए और सबको बोलना चालू कर दिया। कैसे ऐसे होगा बोलिए? अब वो कविता जी कुछ और हमसे पूछ रही हैं, आप उसका उत्तर दे रही हैं, उधर से वो उत्तर दे रहा, उधर से वो, तो कैसे ऐसे होगा? कोई एक आदमी बोले तब तो चल जाएगा, 4 आदमी उत्तर बोल रहे तो क्या किसी को मेरे को नहीं समझ में आएगा तो किसी को क्या समझ में आएगा, है ना? तो इस तरह से नहीं करिए। अनंतानुबंधी का जो यहाँ ऑप्शन दे रखा है कसाय का, उसमें अनंत तो है ही नहीं दिया हुआ। मैं नहीं जान रही हूँ आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं, क्या मुझे पता होता इतना आप लोग का ये है तो मैं लेती नहीं प्रश्नावली। पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं आप लोग, मेरे को दूसरा भेजो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वो मैंने उनसे मंगाया खास करके इसीलिए कि गड़बड़ गड़बड़ होता, आप हमको प्रश्नावली भेजिए, क्योंकि मैं तो अनभिज्ञ रह जाती हूँ सारी चीज से। प्रश्नावली तो बहुत सुंदर है दीदी भाभी, लेकिन हम ही लोग से वो गलती हो गई तो वो अलग बात है, प्रश्नावली में कोई गलती नहीं है। संयम का मतलब क्या होता है? 100। चतुसीति मतलब 84। हंस माने अश्वर्ष, जहन्नम माने जघन्य, विवाही मतलब विपाकी। 5 थी, 5 ऑप्शन थे, किनका सही हुआ किनका नहीं, क्या नंबर मुझे अभी किसी का पता नहीं है। ठावना मतलब स्थापना दीदी। स्थापना। पढ़मम मतलब पहला। प्रथम। एक प्रश्न का उत्तर एक जन देके वो अपने को चुप रखे, दूसरे को मौका दे देने का। पढ़मम मतलब प्रथम। निरायु मतलब नरकायु। अर्धनवदी मतलब 98 हाँ 98। जहरवाद मतलब जहरवाद जहरवाद कैसे लिखा हुआ? चलिए, सामान्य से बंध योग प्रकृतियां कितनी है? 120। सामान्य से कर्म की बंध योग प्रकृतियां कितनी है? 120। 120 होगा। 120 तो सामान्य से बंधी योग प्रकृति है ना। दीदी लोग बाकी लोग चुप रहेंगे ना प्लीज, दीदी को भी बोलने देंगे ना प्लीज। आप लोग सुने, फिर से मेरी बात सुने। एक प्रश्न का जवाब अगर कोई एक जन दे दिया हो तो फिर उसी को 5 जन नहीं बोले, है ना? अभी मैं तो दूसरा प्रश्न भी कर दी और आप लोग का पहले प्रश्न का जवाब आ रहा है। अब जो लोग बेचारे चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा तो अनुशासन फॉलो करिए ना। हम दूसरा चीज पूछ गए ना, सामान्य से नामकरण के बंध योग प्रकृतियां कितनी है? 67। 67। चलिए 67। मोहनीय कर्म की बंध योग प्रकृतियां 26। 27। कितनी है? 26। उदय योग प्रकृतियां कितनी है टोटल? क्या मिला के 122। घातिया कर्मों की प्रकृतियां कितनी है? 47। अघातिया कर्मों की प्रकृतियां कितनी है? 101। भेद विवक्षा से बंध योग प्रकृतियां कितनी है? 148। अच्छा, मंजू जैन जयपुर, अब चुप रहेंगे आप। भेद विवक्षा से बंध योग प्रकृतियां कितनी है? 146। 148 क्यों नहीं है? 148 ही है।
दो मोहनिया के ऊपर देखिए वसुमती जी, एक बात तो उन्होंने 146 कहा, मैंने उनसे प्रश्न दागा कि 148 क्यों नहीं, तो उनको जवाब देने दीजिए ना आप। अरे तो ऐसे थोड़ी प्रश्न आते हैं। प्रथा बंद नहीं होता है, केवल उदय होता है, इसके लिए 146। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सम्यक मिथ्या को प्रकृति का बंध नहीं होता है, बंद केवल नहीं होता, इसलिए बहुत अच्छा, इसलिए 146 से बहुत अच्छा। भेद विवक्षा से उदय योग प्रकृतियां कितनी हैं? 122 148 है ना? ओ 148 सॉरी। सामान्य से देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियां कितनी हैं? सामान्य से देशघाती और सर्वघाती। पहले देशघाती बोलना है, फिर सर्वघाती बोलना है। 26 देशघाती हैं जी और 21 और 21 सर्वघाती। 26 26 और 21 21 देशघाती है और 21 सर्वघाती है। उद्गल विवाह की प्रकृतियां कितनी हैं? 78 62 62। भव विवाह की कितनी हैं? 4 4 जीव विवाह की कितनी हैं? 78 78 क्षेत्र विवाह की कितनी हैं? 4 बहादुर उद्गल विवाह की है, सही की गलत? गलत। नाम निक्षेप से जाति गुण द्रव्य क्रिया की अपेक्षा है। नाम निक्षेप में जाति गुण द्रव्य क्रिया की अपेक्षा है, सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। गलत है। निक्षेप की अपेक्षा कर्म 4 प्रकार का है। सही है। सही है। सही है। गुरु लघु प्रकृति पुद्गल विपाकी प्रकृति है, सही है कि सही है। गलत है? सही है। सही सही है। है। कैसे सही है? क्योंकि शरीर ही हल्का भारी होता है। गुरु लघु अब मैं बताऊं? हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ, अगर लोग प्रकृति पुद्गल विपाक की है क्योंकि शरीर से संबंधित है, ना बहुत भारी होता है ना बहुत हल्का होता है। बहुत अच्छा, क्योंकि शरीर के लिए है, शरीर न इतना भारी होता है कि नीचे चला जाए, न इतना हल्का होता है कि ऊपर उठ जाए। ये पूरा का पूरा फल किस पर है? हम लोगों ने समझा था कि भाई पुद्गल विपाकी या जीव विपाकी कैसे समझेंगे, तो हम लोगों ने समझा था जिसका फल शरीर पर पड़े वो पुद्गल विपाकी, जिसका फल जीव पर पड़े वो जीव विपाकी। मोटा मोटा मतलब मोटी तरह से समझने के लिए, एकांत से ऐसा नहीं है पर कहा करके ऐसा ही है। तो अगुरु लघु शरीर से संबंधित है, इसलिए वासना काल में क्रोध का उदय होता है। हाँ बोलिए। नहीं होता, नहीं होता। आप लोग के पास तो सही परीक्षा दिए होंगे और सही उत्तर आ गया होगा। ईमानदारी से बोलिएगा कि उत्तर देखने के बाद आपका उत्तर आ रहा है कि पहले नहीं पहले से क्योंकि उत्तर तो आप लोग को पता चल गया, इसलिए आप यहाँ पर बोलोगे तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं। ये वाला प्रश्न समय क्लियर नहीं हुआ जरा दीदी दोबारा से बता पेपर दीजिए। खुल रहा है क्या? आज पेपर खुल ही नहीं रहा है वापस। आंसर शीट वो जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है मेरा तो। दोबारा नहीं खुल रहा है। तो दोबारा दीदी किसी मेरे का प्रश्न को स्पष्ट कर दीजिए कि वासना काल में क्रोध का उदय क्यों नहीं है, ये चीज हाँ। समझ में नहीं आई। बहुत बहुत अच्छा, अभी बताते हैं। आप लोगों का नहीं खुलेगा, लॉक कर दिया गया ना, तो मेरे पास अलग से आज, पिछली बार था ही नहीं मेरे पास, तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, तो अलग से कल मैंने उनको कहा कि मेरे को तो आप भेजे तब तो मैं उसको प्रश्न पत्र को ले पाऊंगी। वासना काल में क्रोध का उदय रहता है, इसलिए अब क्रोध का क्या है कि जैसे हमने समझाया था आप लोगों को कि कोई जैसे अभी क्रोध किसी के ऊपर आया है, और क्रोध किसी के ऊपर आया तो फिर क्रोध बना हुआ अंदर, और 6 महीने के बाद किसी को देखे तो उसको देख करके क्रोध का उदय आ गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वासना काल में क्रोध का उदय होता है। क्रोध वासना काल में क्रोध का उदय नहीं हुआ, हमने उस जीव को जब देखा तो लगा कि अरे इसके साथ, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। हम जब भी देखे 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 20 वर्ष के बाद, तब हमको याद आया, तब उदय में आया क्रोध, उसको देख के हमको क्रोध तब उदय में आया।
ऐसा नहीं है कि हम उस व्यक्ति से 20 साल नहीं मिले तो 20 साल उसको देखे भी नहीं और हम हर समय याद आता रह रहे उसको ऐसा करना, उस पर ऐसा करना, उसको मैं ऐसा करूंगा, उसको मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो कह रहे हैं बादशाह काल में क्रोध का उदय नहीं आता है। पर दीदी एक तरह से देखा जाए, जब हम 20 साल के बाद देखें कुछ, तो उसको देख के पुरानी बात है, तो कहीं ना कहीं क्रोध का तो अंदर था ही, तभी कुछ। वो आप लोगों को मैंने समझाया था कि इसमें क्या घटेगा, क्योंकि ये जीव का स्वरूप क्या है, ज्ञानात्मक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है ना इसका। वो सामने को जैसे देखा, धारणा स्वरूप से उसके अंदर था, आ गया उदय में, देखते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। हर समय वासना काल में हमेशा उदय में नहीं आता। अभी जो एक प्रश्न हो गया था नाम निक्षेप के जाति द्रव्य गुण क्रिया, ये प्रश्न भी क्लियर नहीं हुआ कि कैसे। नाम निक्षेप, जैसे किसी बच्चे का महावीर नाम रख देते हैं, तो जाति है क्या महावीर भगवान की? नहीं। नहीं है। गुण है क्या महावीर भगवान के? नहीं। महावीर भगवान वाला शरीर है क्या? नहीं। महावीर भगवान वाली क्रिया कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं, भाई नाम निक्षेप ऐसा है जिसमें जाति गुण द्रव्य क्रिया का विचार नहीं किया जाता है, व्यवहार चलाने के लिए किसी का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? वही यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ चलिए आगे चलते हैं। विरह गति में तेजस कारमान शरीर रहता है, ये तो मैंने उस दिन, क्योंकि मेरे को ये प्रश्न पता था तो मैंने चला के आप लोगों को उस दिन ये प्रश्न खुद पूछ करके, कई का सही भी था उस दिन, गलत भी था, तो मैंने इस चीज को कर दिया था। ये सबका सही गया होगा मैं समझती हूँ, जो उस दिन। नहीं ललिता जी, मैंने तेजस और कारमान दोनों लिखा था तो गलत हुआ था, तो आप मुझे बताइए, कारमान खाली कारमान रहता है ना वहां पर, कि तेजस और कारमान दोनों रहता है? तेजस कारमान शरीर तो हमेशा साथ रहेंगे, है ना, जब तक ये जीव मोक्ष नहीं जाएगा, अनादिकाल से साथ में है, साथ में रहेंगे, इसलिए सही होगा। विग्रह गति में दोनों शरीर पाए जाते हैं। हमने उस दिन समझाया था आप लोग को कि शरीर दो पाए जाते हैं, योग एक पाया जाता है, कारमान का योग। तेजस शरीर से योग नहीं होता, इसलिए योग एक पाया जाता है, कारमान का योग शरीर दो पाए जाते हैं। ये उस दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से उस दिन का, अगर आप सुनी होंगी अथवा सुनेंगे तो सही, हमारा तो सही काटा हुआ है, सही। भाभी एक बात मैं कहूँ आपसे, एक बात मुझे सिर्फ ये बतानी थी आपको कि जो 46 नंबर की गाथा है ना, उसका आप अर्थ देखिए तो उसमें अनंतानुबंध का संख्यात असंख्यात और अनंत भव है, ऐसा लिखा हुआ है किताब में। हाँ तो लिखा हुआ है ना, लेकिन वहाँ तो ऑप्शन एक एक ऑप्शन है ना, वहाँ 4 ऑप्शन, 4 कसाय है तो एक एक ऑप्शन नहीं, वहाँ तीनों ऑप्शन थे, संख्यात असंख्यात और अनंत भव, तीनों ऑप्शन थे, तीनों में टिक करना था। तो उनका क्या नियम है वैसे? ऑप्शन तो एक नहीं, उनका रहता है, ऐसा ही रहता है, तीनों में टिक करें, हम लोग का राइट हुआ। एक बात मैं बताती हूँ दीदी, हाँ हम लोग का भी राइट हुआ। जिसमें है ना आप लोग जब भी मतलब इसका देना, तो जिसमें जो चौकोर बना हुआ रहेगा ना ऑप्शन में, चौकोर, उसमें है ना 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं, और जो राउंड होएगा ना उसमें खाली एक ही ऑप्शन आएगा। एक ही होता, पता नहीं ये लोग ये वाला आगे से ध्यान रखिएगा। हाँ। तो ये लोग तो बोल रहे हैं हम लोग 3 किए हैं, हमारा सही हुआ है। तीनों हाँ, डॉट 3 लगे हैं किया ना, वो इसका सही मतलब होगा, है। जो 3 किया है उसी का ही सही हुआ है, जो 1 किया उसका सही नहीं हुआ है। अरे मंजू जी, चौकोर वाले की बात नहीं चल रही है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं। सर्कल थे, हाँ। नहीं दीदी, मैं आपको क्या बता रही हूँ, वो पेपर में देखिएगा कि ऑप्शन में जब आता है ना तो 1 2 3 4 आता है, उसके आगे में गोल गोल बना हुआ रहता है, तो गोल में अपन को टिक करना पड़ता है, और उसी में ऑप्शन में जब चौकोर बना हुआ आता है ना ऑप्शन में, तब उसमें 2-3 भी राइट हो सकते हैं। अरे तो ये लोग, वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं ना कि ये लोग तो गोल वाले में कह रही हैं। नहीं, गोल नहीं है दीदी, उसमें चौकोर है। चौकोर वाला ही है वैसे दीदी, वो चौकोर वाला ही बात। फर्स्ट वाले में चौकोर है, चौकोर अच्छा। है, इसलिए उसमें संख्यात असंख्यात और अनंत भाव तीनों ऑप्शन आएंगे, तीनों लिखना पड़ेगा आपको। वैसे ही आगे भी है, जिसमें गोल बने हुए ना उसमें खाली एक ही ऑप्शन कर सकते हो, दूसरा करते ही वो खत्म हो जाता है, लेकिन जिसमें भी चौकोर बना हुआ है अनंत क्यों होगा? संख्या तो है, संख्या अनंत क्यों होगा? इसमें लिखा हुआ ना, किताब में भी कोड़ा लिखा कोड़ी हुआ है। तो 1 सेकंड, 99 कोड़ा कोड़ी तो एक संख्या है जो अपन काउंट कर सकते हैं, 99 कोड़ा कोड़ी।
अनंत क्यों लिखा फिर उसमें? मैं तो संख्यात असंख्यात लिखी थी। अनंत तो लिखा ही नहीं है, पता नहीं आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं, मुझे किताब हाँ में वो लिखा लोग हुआ है, बोल रही है तब है पता अनंत नहीं है। लिखा हुआ। किताब में दीदी लिखा हुआ और है। भी है ना, जो अभव्य जीव है उसका तो अनंत काल तक ही रहेगा ना। अनंत अनंत भव है, भव अनंत भव। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। 6 महीना, असंख्यात, अंतर्मुक्त और संख्यात लिखा है। यहाँ और तो गोल अनंत अनंत भी नहीं दिया लिखा हुआ हुआ है है दीदी, दीदी। आप देखिए स्क्वायर नहीं दिया हुआ है उसमें। 46 का था दीदी जी, 46 का अलग था, अलग थोड़ी दिए, 46 का ऊपर था, एक जैसे दे दिए सबके। 46 का था है, उसमें अनंत भाव दे रखा है उसका। अरे संख्या भाई तो हम गाथा नहीं देख रहे हैं, प्रश्नावली देख। आप लोग बीच में गाथा मत लाइए ना, आप लोग प्रश्नावली दिए हैं ना, दीदी जब प्रश्नावली प्रश्नावली में ना आगे घसका के देखिए, लास्ट में अनंत भी है, उसको घसकाइए थोड़ा सा। अच्छा उसको घसकाएंगे ना तो लास्ट में अनंत भी है, क्योंकि ये कई लोगों को पता नहीं है ये चीजें, तो उसको पता। पता नहीं हम मुझे सही कीजिए, आगे सरका क्या है। का देते थे, ऐसा कहीं नहीं करते थे कि 3 ऑप्शन इसमें दें। इसमें तो वो 1 2 3 लिखा रहता था, उसमें तो जरूर ऑप्शन होते थे, पर इसमें तो नहीं होता था। इनका कुछ ऐसा होगा तो इनको फिर पहले ऊपर ये चीज को मतलब बता देना चाहिए। वही चौकोर वाले में आप कई ऑप्शन लिख सकते हैं, गोल वाले में आपको एक ही ऑप्शन लेना है। ये फिर इनको इस चीज का डिफाइन करना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन दीदी जैसे ना राउंड में है ना, आप करोगे ना तो दूसरा ऑप्शन करोगे ना तो वो 0 पहला वाला हट जाता है, लेकिन चौकोर में जब आप करोगे ना तो पहला करोगे दूसरा करोगे तो सारे राइट काउंट गिने जाते हैं, तो वो ये तो थोड़ा हम सा लोगों अपने को आप को समझ में आता है। हम क्योंकि लोगों को लास्ट तो वाला जो मालूम नहीं है क्वेश्चन है ये ना, चीज, हम लोगों को तो ये चीज मालूम नहीं है। नहीं वो तो हमें बहुत पहले से मालूम है, लेकिन हमेशा एक ही ऑप्शन आता था वैसे, इसलिए एक ही लिखा जाता था। एक ऑप्शन में गलत कर दिया, एक ऑप्शन लिखने से। आगे वाले क्वेश्चन में है ना कि सारे भय चिंता वो सारे से जब होता है तो उसमें तो सारे ही आपको ऑप्शन में राइट करना पड़ेगा। वो अकाल मरण वाला जो कदली घात तो मरण उसके का हमने सारे ही सारे ऑप्शन किए राइट हैं। हुए हैं वो। मेरी बात तो आप लोग उसके सारे सुनोगे किए क्या? है ना आपने किए है ना सारे, तो वैसे पता तो चल ही गया ना। आप लोग करिए सारा प्रश्नावली सॉल्व, मैं चुपचाप बैठ जा। अभी आगे पहुंचे नहीं है मंजू जी, आगे की बात क्यों ले आई आप भी? नहीं मैं तो प्रश्न चौकोर का बता रही हूँ, चौकोर का बता रही हूँ, चौकोर के लिए। फिर वो कोई 20 उसका बीच में ले आया, एक एक प्रश्न आगे बढ़ ही रहे हैं ना, फिर मतलब क्या उठता मेरा बताने का? बोलिए, कोई मतलब नहीं उठता। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे, थोड़ा भी अनुशासन नहीं पाल, बीच में 20 वाला बात लिया, एक एक प्रश्न आगे बढ़ रहे हैं ना, उस पर अभी नहीं आए हैं ना, तो बीच में 20 उस बोल देना, ये तो गलत चीज है ना। ऐसे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग क्या बोल रही थी तेजी तेजी से, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे आप लोगों की बात। दीदी प्लीज आप ही बताइए, ताकि हम लिख रहे हैं दीदी, इसलिए आप ही बताइए दीदी। फिर उसके बाद स्थापना निक्षेप के 3 भेद होते हैं। स्थापना निक्षेप के कितने भेद होते हैं? हाँ, 2 भेद होते हैं। दो होते हैं, तदाकार तदाकार। चारों आयु क्षेत्र विपाकी, चारों अनुपूर्वी भव विपाकी है। सही है क्या? गलत है। गलत। क्या होगा सही? क्षेत्र क्षेत्र की जगह भाव और भाव की जगह क्षेत्र होगा, तब सही होगा। और वो विपाकी। जिसके उदय से शरीर में अंगोपांग आदि की रचना हो, वह निर्माण नाम कर्म है। सही है कि गलत है? सही। हाँ सही। अभी तो सब आप लोग बोलेंगे ना, चूंकि सबको आंसर मिल चुका है। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा मन पर्याप्ति क्रम यही है, यही क्रम है। बनने के बाद अकाल मरण हो सकता है, नहीं हो सकता है? सब पूछने से कोई मतलब नहीं, चूंकि आप लोग को उत्तर मिल गया, सब उत्तर को देख देख के बोल रहे हैं। नहीं हमने तो जो सही दीदी दिए थे हमारे वही पास सही उत्तर याद नहीं है है। दीदी, हम लिख रहे हैं, हमारे पास उत्तर नहीं है दीदी, प्लीज बताएंगे आप। आपको उत्तर अभी नहीं मिले हैं क्या? नहीं उत्तर तो है, लेकिन अब डिस्कस दीदी चल रहा है मुझे ना। कुछ नहीं मिला है, मुझे वो खोलना ही गलत हो गया, कुछ आया ही नहीं, इसलिए मैं अपने लिख ही रही हूँ, सब लिख लिया है मैंने। ठीक है ठीक है, चलिए ये तो क्रम सही है। परभव की आयु बनने के बाद अकाल मरण हो सकता है, तो नहीं हो सकता आयु मरने के बाद। नहीं हो सकता, क्योंकि आपने राजा सैनिक का उदाहरण देकर समझाया था उसको। देव गत्यानुपूर्वी आकार कौन सा हो सकता? देव गत्यापूर्वी में आकार कौन सा हो सकता है? देव है, नारकी है, मनुष्य।
चारों ललिता गति जी इसमें मनुष्य गलत लिखा, जबकि मनुष्य तिर्यंश दोनों ही सही है। मनुष्य और तिर्यंश ऑप्शन नहीं है, तिर्यंश का तो ऑप्शन ही नहीं दिया ना उन्होंने। तो है ना, मनुष्य है हाँ शायद है, ये वाला और तिर्यंश को सही किया उन्होंने। दूसरे तो प्रश्न ये में वाला नहीं है, आगे सुन, दूसरा आगे में सुन। है, दूसरे दूसरा वाले में। प्रश्न में है वो। बाकी लोग नहीं बोले ना, प्लीज, बाकी लोग नहीं बोले। सुनिए, एक प्रश्न ये है, देव गत्यानुपूर्वी में आकार कौन सा हो सकता है? प्रश्न आप लोग खुद गलत समझ रहे हैं, देने वाला तो बहुत साफ सुथरा दिया है। उन्होंने ऑप्शन दिया देव, नारकी, मनुष्य। तो देव गत्यानुपूर्वी का आकार में कौन सा आकार रहेगा? मनुष्य आएगा देव में, देव आएगा नहीं, नारकी आएगा नहीं। एक प्रश्न तो ये है, कोई नहीं बोलेंगे बीच में। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा आगे प्रश्न है, चारों गति का आकार कौन सी गत्यानुपूर्वी में है? त्रियंच गत्यानुपूर्वी में कि देव गत्यानुपूर्वी में कि नारकी गत्यानुपूर्वी में? ये प्रश्न तो मैंने खुद आप लोगों को पूछा था। ये प्रश्न पूछ करके आप लोग को मैंने बताया भी था। त्रियंच गति में, त्रियंच का इसमें शायद चारों ऑप्शन है क्या, देखिए शायद। दीदी हाँ, तो इसमें ठीक ना, है क्या? दीदी इसमें एक मनुष्य भी लिखा हुआ है, वो भी तो राइट होगा, दोनों ही हाँ राइट हो सकते हैं। वो ही मेरे साथ हुआ था, इसका ही बोल मेरे रही थी साथ ये मेरे को। गलत हो, मैंने हाँ मनुष्य भी कर मेरा दिया। भी बन। एक मिनट, मेरे पास तो 3 ऑप्शन है इसमें। उसमें भी जो पहले पढ़ा उसमें भी 3 ऑप्शन है, अभी पढ़ा उसमें भी 3 ऑप्शन है। हमारे दीदी इसमें 4 आए चार थे है, उसमें। नीचे वाले में तभी चार है। मैंने हमारे में भी 4 थे, 3 ही थे। चार ही है दीदी, थोड़ा ऊंचा 4 करिए। थे। ना 3 ही है, मेरे में तो 3 ही है। नीचे वाले में तो चार हमारे है, चारों थे, चारों थे। तभी पहले मनुष्य, फिर मेरा देव मनुष्य, नहीं मनुष्य तिर्यंश दोनों होगा, तो मनुष्य किया तो गलत हो गया, तिर्यंश को सही माना। मेरे भी सेम ही हुए। नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे पास तो नहीं है ऐसा प्रश्न। हम लोग के चारों क्या था उत्तर दीदी। लिखेंगे दीदी? दीदी इसका इसी क्या में उत्तर लिखेंगे? कंफ्यूज है ललिता भाई 3 ही है, 3 ही है। हम लोग के भी 3 ही नहीं है। हमारे में तो चारों थे। हम लोग के 4 था, हाँ 4 ही था। हमारे में भी 4 था, सबके में 4 ही था। 4 था। आया तेज गति सही राइट की है। मेरे में तो 3 ही है, 3 होने से अपने आप ही त्रियंश हो गया। तेज गति राइट की है। तो 3 होने से तो तिर्यंश राइट होगा ही। हमारे एक में तिर्यंश और करा, मनुष्य हमने एक में दोनों त्रियंश था। करा। एक में मनुष्य करा हमने, एक में त्रियंश करा, दोनों राइट आए हमारे। एक चीज हमको ये जो देव गत्यानुपूर्वी में देव का जो हम जिस गति में से जा रहे हैं उसी गति का ही तो हमारा आकार रहेगा। जिस गति से जाओ ऐसा होता है क्या? गत्यानुपूर्वी हमने ऐसा पढ़ाया है क्या? पूर्व भाव का आकार नहीं रहता है। तो पूर्व भाव का आकार रहता, देव में जा रहा तो पूर्व भाव का आकार देव से देव में थोड़ी जाता है कोई। देव गत्यानुपूर्वी, मैंने तो मीनिंग आप लोगों को सब तोड़ के मीनिंग के साथ में तो पढ़ाती हूँ। देव गति अनुपूर्वी, देव गति में आने से पहले, यानी देव गति में आने से पहले देव गति में आ रहा, तो कहाँ से आ रहा है? त्रियंश से आ रहा है या मनुष्य से आ रहा है? तब यहाँ पर ऑप्शन केवल मनुष्य है तो मनुष्य हो जाएगा। और नीचे वाला में है कि चारों अनुपूर्वी का उदय, हम लोगों ने समझा था, है ना? इस प्रश्न को उठाया था मैंने कि भाई चारों अनुपूर्वी का उदय किस, चारों आकार, मैंने कहा था कि चारों प्रकार का आकार किस अनुपूर्वी में हो सकता है? तो त्रियंश और मनुष्य में और मनुष्य में 2 में हो सकता है। तो मेरे यहाँ जो मुझे भेजे हैं उसमें तो 3 ऑप्शन है। ये प्रश्नावली 2 तरह की तो आ नहीं सकती, फिर कैसे ये गलती हो रहा है भाई? क्या 4 ही कारण थे, है? हमारे में भी 4 ही हैं। 4 ही आए थे दीदी, और हमारा रोंग भी हुआ मनुष्य लिखे ने तो। 4 आया, 4 3 हम लोग के तो नहीं अमराव भाई, आपके भी 4 ही था, आपने पूछा था ना। तेज गति लिखी हो तो हमारा भी 4 ही थे। 4 ही ऑप्शन थे, हमारे में भी 4 ही थे। नहीं ठीक है, बोलने वाले ठीक है। वो निर्मला से मैंने पूछा, बोला सुनील से कुछ गलती हो गई थी, इसलिए फिर वो सुधा के दे दिए। अब पहले मेरे पास तो बाबूजी 3 ही आया है, 4 आता पहले। वो मेरे को भेजती है पहले निर्मला जी, हालांकि मैं देख के ही सुनील को भेजती हूँ। इसका मतलब या तो फिर मेरी नजर फिसल गई, नहीं तो मैं उसी समय ठीक कर देती। ऐसे तो प्रश्नावली पहले मेरे ही पास आती है, उसका सारा उत्तर मैं देखती हूँ सही है ना, फिर मैं आगे भेजती हूँ सुनील को।
देखूंगी मैं, निर्मला जी वाला में 4 लिखती हैं क्या, मेरा ध्यान नहीं गया होगा। वो सुनील जी से थोड़ी गलती हो गई थी, बाद में वो निर्मला बोली, मैंने उनको बोल दिया है, फिर उस बाद भी होंगे। ठीक है। हाँ, तो ऐसे तो दोनों हो जाएगा, है ना, 2 उत्तर हो जाएंगे, त्रियंच और मनुष्य। अब ऐसे अगर एक हो तो त्रियंच या मनुष्य होगा, देवनारकी नहीं होगा। भक्त तो प्रतिज्ञा, इसमें वही प्रॉब्लम आई थी, तो एक दबाने से दूसरा खुल जाता है, जैसे मंजू जी बता रही थी ना, मैं समझ रही वही हुआ। हाँ, मैं समझ रही मंजू जी, उस बात को मैं जान रही हूँ। भक्त प्रतिज्ञा त्याग की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण होता है, उसके काल का प्रमाण जघन्य से एवं उत्कृष्ट प्रमाण, कौन सा ऑप्शन होगा? अंतर्मुख से 12 वर्ष, उत्कृष्ट 12 वर्ष, जगन्य 12 वर्ष और अंतर्मुख त्यक्त शरीर के भेद होते हैं, त्यक्त शरीर के भेद कितने होते हैं? 3। कौन सा नहीं होगा? वो इतना याद नहीं। आप लोग के सामने प्रश्नावली नहीं है ना, नो आगम नहीं होगा। चलिए, गायक भूत शरीर के भेद 3 होते हैं, जो सबसे आया अपना गाथा में आया है, च्युत च्यावित और त्यक्त, इंगिनी तो मरण है। फिर कहता है जिस गायक का भूत शरीर काल मरण से नष्ट हो गया है किंतु संन्यास से रहित है, तो उसे क्या कहेंगे? च्यावित कहेंगे। और जो कदली घात के बिना संन्यास, कदली घात बिना संन्यास पूर्वक छूटा है, वो क्या होगा? त्यक्त होगा। तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन होगा 3 नंबर, च्यावित और त्यक्त। कदली घात करते इसमें सारे ऑप्शन लिखने होंगे। जो कर्म शास्त्र को जानने वाला तो है किंतु वर्तमान में उस शास्त्र के उपयोग नहीं रखता, वह जीव कौन सा जीव होगा? आगम द्रव्य कर्म निरपेक्ष, जो आप लोग ने नो आगम द्रव्य कर्म के भेद हैं, 3 भेद हैं, उसके तीनों भेद में ऑप्शन करना था। गायक शरीर, भावी शरीर, तद व्यतिरिक्त एक शरीर के अनंत जीव स्वामी हो तथा एक शरीर को भोगने वाले अनंत जीव जिस कर्म के निमित्त से हो वह साधारण कर्म है। फिर उसके बाद जानने में हम लोग द्वारा ये चूक है आप लोग का उसका है। तो इस तरह से दीदी इसका बता दीजिए ना दीदी प्लीज, नो आगम द्रव्य कर्म के भेद कौन से लिखेंगे दीदी? तीनों है ना, गायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त गाथा ही आई है। जी 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 जी। और इसका जो कर्म शास्त्र को जानने वाला तो है किंतु वर्तमान में उस शास्त्र के उपयोग नहीं, वो आगम द्रव्य कर्म। जी ठीक है दीदी, ये गलती हो गया मेरा, जबकि ये तो गाथा में ही था, गाथा ही थी इसकी, तो बहुत अच्छी तरह दीदी प्रत्याख्यान का क्या बता रही थी आप? एक चीज अंतर समझिए, नो आगम और आगम में आप लोग को बताया गया था ना, आगम में जीव के बारे में कहा जाएगा, नो आगम में शरीर के बारे में कहा जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो कर्म शास्त्र को जानने वाला तो है किंतु वर्तमान में उस शास्त्र में उपयोग नहीं रखता, वह जीव है ना, यहाँ जीव आया है। नो आगम पे नो लिखा रहेगा, वो शरीर के बारे में बताएंगे, उसे जीव जी आपने समझाया था दीदी, समझाया था आपने, लेकिन मैं कंफर्म कर रही थी कि मैंने गलत तो नहीं सुना, इसलिए दीदी बराबर किया। दीदी इसको आप एक बार और समझा दीजिए, मेरा गलत हो गया ये प्रश्न। आप बता तो रहे हैं कि आगम, जब दोनों में हम कब कैसे याद करें दोनों को, तो आगम जहाँ खाली रहे, आगम द्रव्य जहाँ केवल रहेगा वहां पर क्या प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछ रहे वह जीव कौन सा है, तो जीव के बारे में जब बताया जाएगा तो आगम आएगा। नो कब लगेगा, जब शरीर के बारे में, जैसे गायक शरीर है ना, जानने वाला शरीर, भावी शरीर, तद व्यतिरिक्त शरीर, ये शरीर के बारे में कथन कर रहा, तो ये नो आगम के भेद हो गए। ऊपर क्या पूछ रहा है, वह जीव, वो जीव के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहां पर आगम द्रव्य होगा। ठीक है, कोई प्रश्न संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चले। एक मिनट दीदी, इसका क्या होगा? वासना काल में क्रोध का उदय होता है। हाँ, वासना काल में क्रोध का उदय होता है, क्रोध का उदय थोड़ी रहता वासना काल में कि हमेशा क्रोध का उदय आता है। क्रोध का उदय तो जिसके निमित्त से क्रोध हुआ है, जिसके निमित्त से वो सामने आने पर होता है, ऐसा थोड़ी कि वो चला गया और बैठे बैठे क्रोध करते रहे। तो वासना काल तो बहुत लंबा है, अनंतानुबंधी का वासना काल कितना लंबा है, तो क्रोध का उदय थोड़ी बना रहता है। तो ये गलत हो। तो दीदी चारों है ना, अनंतानुबंधी की, फिर क्रोध का वासना काल, तो मतलब फिर अनंतानुबंधी का समूह तो चारों कसायरों से ही है ना,
तो उनसे तो उनका वासना काल हुआ, ये चीज समझ में नहीं आई मेरे। मुझे आपकी बात ही नहीं समझ में आई, इतना मतलब जल्दी बोलते हैं। और हम अगर ऐसे बोले तो इतनी ठहर के बोलते हैं, फिर भी सब लोगों का कंप्लेन आता है कि और धीरे बोलिए। और आप लोग इतना ग ग ग ग करके बोल जाते हैं कि मेरे कुछ नहीं पल्ले पड़ता। एक तो आवाज, आप लोग थोड़ा भी अपने गले को कष्ट नहीं देना जानती हैं, थोड़ा भी जोर से नहीं बोलना चाहती हैं, और कुछ भी नहीं समझ में आया। और किसी को समझ में आया तो बताइए भाई, उन्होंने क्या पूछा? दीदी मैंने ये पूछा है, कैसे क्रोध का वासना काल नहीं होता, जबकि अनंता अनुबंधी में क्रोध कसाय चारों कसाइयों का समूह है, तो फिर इसमें वासना काल क्यों नहीं है? वासना काल नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा पूछा वासना काल में उदय, ये पूछा। वासना काल तो अगर हम किसी के प्रति कोई दुश्मनी हम निकाले नहीं है, मन में बसा के रख रखे हैं, मिलेगा तब देखेंगे, मिलेगा तब देखेंगे, तो वासना काल तो बना हुआ है। लेकिन देखेंगे कब? जब मिलेगा तब ना। जब मिला नहीं तब कहाँ से देखेंगे? तो इसलिए वासना काल में उसका उदय थोड़ी बना हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। तो दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी प्रणाम करती हूँ। अगर हो सके तो आपके पास जो प्रश्न पत्र आया ना वो मुझे डाल देना दीदी। अच्छा। अगर डाल सके तो कोई बात नहीं दीदी। दीदी प्रत्याख्यान का हमने 6 महीना लिखा है, आपने कितना बताया था अभी? क्या चीज का? अब प्रत्याख्यान कषाय का वासना काल है ना, प्रत्याख्यान का संख्यात मतलब 6 महीना ही है ना? गलती आया है 6 महीना ही है। ठीक है दीदी, हमने अनंतानुबंधी हो जाती है। भाभी मैंने प्रत्याख्यान का संख्यात लिखा, मेरा गलत आया है। एक पक्ष नहीं होगा क्या दीदी? क्योंकि एक पक्ष था ना इसमें, एक पक्ष का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने असंख्यात लिख दिया कि असंख्यात की गिनती होती है पक्ष से, तो इसलिए मेरा गलती आया है ये। एक पक्ष का था ऑप्शन, आप घुमाते हैं तो आ जाता। वो 15 दिन लिखा हुआ था, 15 दिन आगे होगा ऑप्शन, मैंने भी नहीं देखा आगे तक, आगे घसका के नहीं देखा, आगे ऑप्शन होगा उसका हाँ, आगे खिसकाना पड़ता था उसमें। हाँ 15 दिन लिखा हुआ था ना, 15 दिन लिखा हुआ था। प्रत्याख्यान का तो 15 दिन होगा ना? आगे नहीं घसकाई, वैसे आगे नहीं घसकाए होंगे ऑप्शन में। हाँ दीदी, प्रत्याख्यान का तो 15 दिन होगा ना? हाँ प्रत्याख्यान का दीदी हमारे तो कल पेपर इतना मतलब गलत क्या आया पता ही नहीं। वासना काल की जगह आया सलमान खान काल, सलमान काल, और हर चीजें उल्टी पुल्टी आई लिखी हुई, क्या पता कैसे हुआ। क्या तभी तो बोली सलमान, मेरे को मैंने कहा मेरे तो कहीं मेरे नहीं को हो। समझ नहीं आया पेपर मेरे तो। और ये सब मेरे मिट ही गए, ये प्रत्याख्यान ये सब मिट ही गए थे उसमें। क्या पता क्या हुआ फिर मैंने ऑटो करेक्शन में चला गया है। ऑटो करेक्शन हो जाता है कई बार, किन्हीं किन्हीं के फोन में वो हो गया आपका, तो वो अपने आप कीबोर्ड पकड़ता है, तो उसने खुद ने अपने उससे पकड़ करके आपका अपने हिसाब से वर्ड्स कर दिए, तो कई बार हो आपका आईफोन है क्या? नहीं, कई बार हो जाता है, हमारे भी एक बार किसी का हुआ था। एक मिनट सुनिए, प्रश्नावली संबंधित जितनी भी मतलब जो ये तकलीफें हैं कि ऐसे आ गया वैसे आ गया, ये आप लोग परीक्षा ग्रुप में डालिए ताकि वो लोग आगे से सावधान रहे, आगे से थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये काम मैं नहीं करी हूँ, इसलिए मैं इसके लिए अगर एक जन मेरे को बोलेंगे मैं लिखूंगी तो मेरी एक की कंप्लेन होगी, है ना। और क्योंकि मैं उसकी भोक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं उतनी कंप्लेन ढंग से डाल भी नहीं सकूंगी। आप लोग की जो भी कंप्लेन हुई है प्रश्न पत्र संबंधी, सब अपनी कंप्लेन परीक्षा वाले में डाल दीजिए ताकि सामने वाले पढ़ लें। अगर उनसे कोई सुधार हो सकता है तो वो आगे कर लेंगे, और नहीं ऐसा हो ही जाता है तब कोई बात ही नहीं है। और दीदी मैं एक आपने प्रश्न इसमें बताया था कि अंगोपांग कर्म का अंगोपांग का निर्माण किससे होता है, इसका आंसर मुझे क्लियर सुना ही नहीं आया था उस टाइम, क्या आंसर था? क्या चीज कहना चाह रही है जी? एक प्रश्न बीच में आया था कि अंगोपांग का निर्माण कौन से कर्म के उदय से होता है, ऐसा कुछ था। क्या था वो प्रश्न, मुझे भी याद नहीं, इसका ये क्वेश्चन था, मैं बोलती हूँ दीदी, कि जिसके उदय से शरीर में अंगोपांग आदि की रचना होती है तो उसका आंसर होगा निर्माण नाम कर्म। तो निर्माण नाम कर्म ये पूछना चाह रही थी कि इसमें अंगोपांग
निर्माण नाम कर्म है क्या इसका आंसर? हाँ सही है। तो निर्माण कैसे हुआ दीदी? निर्माण नाम कर्म कैसे? तो सही प्लेस पे और सही साइज की चीज बनती है। हाँ, एक मिनट आपकी ये आप बहुत अच्छा, बहुत बारीकी से पकड़ी है चीज को, बहुत अच्छी बात है। वास्तव में अंगोपांग नाम कर्म अलग है ना? औदारिक शरीर अंगोपांग, विक्रियक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, ऐसे लगता है अंगोपांग। और निर्माण तो, हालांकि निर्माण भी जो लगता है 3 तरह के शरीर में ही लगेगा, है ना? कार्बन शरीर का कोई अंगोपांग नहीं होता, है ना? अंगोपांग जब तो अंगोपांग, यद्यपि अंगोपांग नामकरण से आपको कितना मिल रहा है वो होगा, समझिएगा दोनों में अंतर। जैसे हम 2 इंद्रिय जीव है, तो मुझे 2 तरह की इंद्रिय, 2 तरह का अंगोपांग मिलेगा, स्पर्शन और रसन। ये हो गया अंगोपांग नामकरण से। और जो वो स्पर्शन इंद्रिय कहाँ होनी चाहिए, रसना इंद्रिय कहाँ होनी चाहिए, वो निर्माण कर्म से होगा। जी, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि रचना किससे होती है, तो अंगोपांग नाम कर्म के मतलब जाति नाम कर्म जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपको कितनी तरह की इंद्रिय मिलेगी, मतलब आप किस इंद्रिय में जाओ मीन्स कहलाओगे। तो जैसे किसी के 2 इंद्रिय होनी है तो वो जाति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से अंगोपांग नाम कर्म उस ढंग से काम करता है कि उसके 2 इंद्रिय से आगे की रचना नहीं करता। वो जाति नामकरण एक अलग चीज है ना? नहीं, मीन्स मैं ये कहना चाह रही कि मतलब एक मिनट सुनिए, मैं आपको बताऊं, अंतर बताऊं, मैं समझ गई। बहुत अच्छा, आपका बहुत ही अच्छा गहरी बात आप पूछ रहे हैं। जाति नामकरण ये डिसाइड कर दिया कि 2 इंद्रिय जाति होंगे जी। कौन सी होगी, आंख होगी कि नाक होगी, क्या होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा इंद्रिय नामकरण। अब इंद्रिय नामकरण डिसाइड कर दिया कि स्पर्शन और रचना होगी, ठीक है, कर दिया। अब ये किस जीव को होगी, औदारिक शरीर, विक्रियक शरीर, कौन किस शरीर वाले को होगी? तो शरीर निर्धारित किया, जो औदारिक शरीर वाला है उसको ये 2 इंद्रियां होगी। अब ये 2 इंद्रियां जो होगी तो 2 अंगोपांग होगा, ये निकल गया। अब उससे निकल गया कि भाई अंगोपांग नाम कर, औदारिक शरीर है तो औदारिक अंगोपांग होगा, है ना? ये निकला, फिर शरीर और अंगोपांग निकल गया। अब अंगोपांग ये तो बता दिया कि स्पर्शन और रचना होगी, लेकिन अब वो कहाँ पर होगी और कितनी बड़ी होगी, ये निर्धारित कौन करेगा? निर्माण। वो निर्माण। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक ये समझा था कि जो जैसे मेरी आईज है तो उसको बनाने का काम मीन्स उसका फॉर्मेशन का काम अंगोपांग कर रहा है, बट उसकी साइज ऐसा नहीं हो कि मेरी आंख इतनी बड़ी हो जाए या फिर मेरी आंख यहाँ की जगह यहाँ पे लग जाए, तो वो चीज निर्माण नामकरण डिसाइड कर रहा है। तो निर्माण के पहले अंगोपांग आपको नामकरण का उदय होगा तो निर्माण काम करेगा जी। भाई आपको 4 इंद्रिय का अंगोपांग है मिला है, अब वो 4 इंद्रिय को कहाँ बननी है, कितनी बड़ी बननी है, अब इसके आगे निर्माण कर्म सोचेगा। निर्माण पहले नहीं कर सकता, निर्माण पहले आपको अपनी इंद्रियां आपको कितनी लेनी है ये आपका कर्म पहले डिसाइड करेगा। तो आपका कर्म डिसाइड कर दिया कि आप तो 4 इंद्रिय जीव हो, अब निर्माण कर्म कहेगा भैया तुम 4 इंद्रिय हो, तुम्हारी 4 इंद्रियां कितनी बड़ी होगी, कहाँ होगी, ये मैं कर दूंगा, तुम अब निश्चिंत हो जाओ। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है इनका, इससे पता चल जाता कि सामने वाला स्वाध्यायी है। इन प्रश्नों से ही हमें किसी की बुद्धि का पता चल जाता। कितना बढ़िया प्रश्न किए, और मैं कहीं सुनी नहीं हूँ, कहीं पढ़ी भी नहीं हूँ। इनका अचानक से प्रश्न आया, लेकिन अचानक से मुझे नहीं पता, इनके पुण्य से मेरा जवाब 100% सही है। या आप लोग तर्कना से लगा सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, आप लोग खुद तर्कना से लगा सकते हैं इसको। दीदी प्रणाम करती हूँ। दीदी यही बात आपने उस समय भी बताई थी, अभी इनके बताने से और क्लियर हो, बात अलग है, लेकिन आपने ये सब बातें बताई थी दीदी। बताई थी उस समय, लेकिन उस समय मैंने, इन्होंने अभी जाति उति बोल करके और उस चीज को डिफाइन करा दिया ना। बहुत अच्छे से हो गया, ये बात अलग। ललिता जी, आपने विग्रह गति में जाति नामकरण क्या बताया कि 3 इंद्रिय जाति है। अब 3 इंद्रिय जाति है भाई, कौन सा है, विक्रियक शरीर है कि औदारिक शरीर है, कौन सा शरीर है 3 इंद्रिय जाति? तो कहते कि भाई औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर में क्या बोल दी, बोला 3 अंगोपांग कितने होंगे भाई? तो इनके 3 जाति के 3 इंद्रिय जीव, इसलिए 3 अंगोपांग, इसके जो भी उसके अलावा जितने अंगोपांग घटते हैं उसको इतने अंगोपांग होंगे, ये अंगोपांग बता दिया। अब अंगोपांग के बताने के बाद निर्माण कर्म क्या कर रहा कि उस जगह पर रचना को कर देता है।
कितनी बड़ी करनी है, कहाँ करनी है, ये वो कर देता है और वो 3 इंद्रिय जीव तैयार हो जाता है। तो एक 3 इंद्रिय जीव में गति त्रियंच गति के नाम का उदय आया, 3 इंद्रिय जाति का नाम उदय आया, औदारिक शरीर का आया, औदारिक अंगोपांग का आया, निर्माण कर्म का आया। 5 चीज हुई है तब वो 3 इंद्रिय जीव का आकार बैठा है। बाकी अगुरु लघु वगैरह सब है उसमें, लेकिन ये 5 होने से तो शरीर की रचना हुई है। अगर 5 में से एक भी अगर कर्म नहीं बंधा हुआ हो तो शरीर की रचना ही नहीं होगी। समझ रहे हैं मैं जो बताना चाह रही हूँ? समझ में आ रही है बात सबको? तो आ रही है दीदी। हाँ, एक बार 5 को फिर से बताओ, एक बार 5 का नाम फिर से बताओ ना। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जैसे सबसे पहले तो भाई किस गति में जीव जा रहा है, सबसे पहला डिसाइड ये होता है किस गति में। क्यों गति क्यों कहा गया? बाकी और सब गति में कोई जाति की जरूरत नहीं है, लेकिन अलग से त्रियंच गति कह के तो आचार्य बताएंगे नहीं, 4 गति एक साथ बता दिए। अब 4 गति जब एक साथ बता दिए तो गति के बाद उसको क्या बताना पड़ रहा है? जाति बतानी पड़ रही है। तो जैसे बता दिया कि भाई ये जीव मरण करके 4 इंद्रिय जाति में जाएगा। त्रियंच पहले क्या होगा? त्रियंच गति में जाएगा। भाई त्रियंच गति में जाएगा तो जाति कौन सी है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कौन सी जाति है? तो आचार्य कहते हैं त्रियंच जाति है, 4 इंद्रिय जाति में ये जा रहा है जी। डिसाइड हो गया गति जाति। अब भाई 4 इंद्रिय जब जा रहा है 4 इंद्रिय में, तो पता है कि औदारिक ही शरीर होगा। अब उसको शरीर उसके लिए फाइनल हो गया कि औदारिक शरीर इसको मिलेगा। औदारिक शरीर तो मिलेगा, औदारिक शरीर में तो बहुत सारी अंगोपांग होते हैं, तो इसको कितना मिलेगा अंगोपांग? भाई 4 इंद्रिय है, वैसे हाथ पैर उपांग वो अलग समझेगा, 4 इंद्रिय के हिसाब से यहाँ पर भाई इसको 4 इंद्रिय मिलेगी। अब 4 इंद्रिय मिलेगी, यहाँ तक तो इंद्रिय मिलेगी, रचना उचना कुछ नहीं हुई है। यहाँ तक तो ये डिसाइड हुआ कि ये 4 इंद्रिय इसको मिलेगी भैया। इसने जो बंद किया है जन्म जहाँ ये जीव ले रहा है, भाई ये 4 इंद्रिय में जाएगा, न 3 में जाएगा न 5 में जाएगा। अब 4 इंद्रिय जाएगा तो उन इंद्रियों का निर्माण कौन कर, कैसे हो फाइनल? तो वो निर्माण कर्म करता मैं हूं ना, मैं फाइनल करूंगा कि कौन सी इंद्रिय कहाँ होगी, कितनी बड़ी होगी। तो फिर उस इंद्रियों की रचना कौन किया? उस अंगोपांग जो 4 इंद्रिय वाला अंगोपांग हुआ, उसकी रचना किसने की? तो निर्माण कर्म ने की। अंगोपांग मिले, अंगोपांग नाम फिर से समझिएगा, अंगोपांग मिला, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। अंगोपांग मिला, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से। अंगोपांग की रचना किसने की? निर्माण कर्म ने। ये एक तरह का इंजीनियर हो गया है निर्माण, इंजीनियर हो गया। आपने इंजीनियर को नहीं, वो कौन बनाते हैं ना इंजीनियर, तो ऊपर से क्या उसको कहते हैं? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट हो गया दीदी, आर्किटेक्ट है ना। तो दीदी समझ में आया सबको? अंगोपांग और निर्माण कर्म में अंगोपांग का उदय हो जाए, निर्माण कर्म अगर नहीं बंधा रहे तो कुछ नहीं बनेगा, ढुलमुल रह जाएगा। बैठे रहिए 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय लेकर के, कुछ भी नहीं होगा। ये आंख यहाँ लग जाएगी, ये आंख है, तो कितनी इंद्रिय मिलनी है वो कौन डिसाइड किया? अंगोपांग नाम कर्म किया। जाति कौन सी मिलनी है? जाति कर्म किया। जाति कर्म केवल बता दिया कि 3 इंद्रिय मिलेगी। अब 3 इंद्रिय में कौन सी? 3 इंद्रिय जाति का जीव है। अब 3 इंद्रिय जाति का जीव तो भैया हम तो आंख लेंगे, कान लेंगे और जीव लेंगे, हम स्पर्श स्पर्श हमको नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये कौन डिसाइड करेगा? अंगोपांग नाम कर्म, कि तुमको ये मिलेगा, तुम 3 इंद्रिय हो तो, तुम 4 इंद्रिय हो तो तुमको ये मिलेगा। फिर उसके बाद नामकरण कहता भैया अंगोपांग तुम जो कह रहे हो कितने अंग मिलेंगे, मैं उसकी रचना कर देता हूँ। दीदी प्रणाम। तो दीदी भी संगात क्या करता है? संघात वगैरह तो है ना, जैसे अब बताएगा ना कि तिल के लड्डू के समान है। तो जैसे संघात हम तो उदाहरण देते हैं ज्यादा करके मकान का, क्योंकि आजकल लड्डू कोई खाता ही नहीं, घर में बनता ही नहीं, तो बच्चे जानते ही नहीं लड्डू क्या होता है। दीवार हम खड़ी करते हैं, सीमेंट और चूना लगा के ईटा लगा देते हैं, तो एक ईटे से दूसरे ईटे को बांध दिए, इसको कहा बंधन नामकरण। जैसे हमारे शरीर में मांस है, मज्जा है, ये सब नसों के द्वारा बंधे हुए हैं। शरीर की स्किन उतार के देखिए, देख के हम उसकी भद्दी आकृति को देख के हमारा मरण हो जाएगा। इतनी अंदर से खराब शरीर का विभत्स रूप है, लेकिन उस पर से क्या हुआ? संघात नामकरण चढ़ गया।
हम मकान में ऊपर से क्या कर पेरिस ऑफ प्लास्टर करा देते हैं, एकदम चिकना चिकना, क्या सुंदर मकान लगने लगता है। तो वैसे ये पेरिस ऑफ प्लास्टर है बंधन नामकरण। जैसे हम मकान पे सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ईटा से ईटा का बंधन करते हैं। तो वैसे सारी नसों का बंधना तो बंधन नाम, नस मांस मज्जा खून जो है इन लोग का आपस में सारा तैयार होना, ये हो गया बंधन नामकरण। और उसके ऊपर से जो स्किन हमारी चढ़ी है उसको कहते हैं संघात नामकरण। तो ये जो शरीर है वही बंधन होगा, जो शरीर है वही संघात होगा। तो इसीलिए शरीर में 10 प्रकृति को उसी में ग्रहित कर लिया जाता है, अलग से कई बार इसको नहीं बताते हैं। जैसे 120 प्रकृति में इनको अलग से नहीं बताया गया है। दीदी ये मैं पूछूं, दीदी जो जाति का डिसाइड होता है कि 1 में जाएगा, 2 में या 3 में, तो इसका बंद उस टाइम आयु के टाइम होकर हो जाता है या फिर बाद में कहीं होता है? आयु के समय, आयु आप 1 इंद्री बांध रहे हो कि 2 इंद्री बांध रहे हो। और सुने, त्रियंच 1 इंद्री 2 इंद्री किस में है? त्रियंच आयु में है। तो आपने 1 इंद्री की आयु बांध ली, कदाचित आपका बहुत अच्छा दान पूजा पाठ जो भी आप सब जो कर सकते हो, त्रस की आयु त्रस में बदल सकती है। त्रस की आयु मनुष्य नहीं होगी, देव नहीं होगी, त्रियंच की आयु, त्रस तो सभी त्रस है। लेकिन आप त्रस में अगर 1 इंद्री की आयु बांधे हैं, कदाचित और ये रहे आपका अच्छा, तो वो 2 इंद्री में पलट सकती है। तो त्रियंच में त्रियंच की पलट सकती है। त्रियंच की हम कितना भी पुण्य करें तो त्रियंच की आयु पलट के मनुष्य नहीं हो सकती। जिस तरह से कहा जाता है कि भाई मनुष्य आयु में हमने 3 पल्ले की आयु बांध ली, बंध गई, हमको पता थोड़ी चलता, बंध गई 3 पल्ले की आयु। अब उसके बाद हम खूब जुआ, सैर सपाटा, शराब, पिक्चर, वेश्यागमन, चोरी कर रहे हैं, क्या होगा? आयु घट जाएगी। और घट करके कहा हम लब्ध पर्याप्तक में चले जाएंगे। जिस तरह से लब्ध पर्याप्तक में 3 पल्ले वाला जा सकता है, उसी तरह से लब्ध पर्याप्तक वाला 3 पल्ले में जा सकता है। कर्म सिद्धांत एक तरफ से नहीं घटता, दोनों तरफ से घटाना पड़ता है। लेकिन है क्या उसमें फर्क, क्या है दोनों में? 3 पल्ले से लब्ध पर्याप्तक की आयु तो किसी भी समय हो रही है, किसी भी समय आप कर रहे हैं, क्योंकि अपकर्षण कर रहे हैं, घटा रहे हैं, है ना, अपकर्षण कहते हैं उसको। तो आप किसी भी समय, आचार्य कहते हैं भैया तुम्हारा मन हो जितना पाप करो और प्रत्येक समय घटाओ आयु को, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे सिद्धांत में कोई बाधा नहीं आ रही। लेकिन आयु बढ़ने के लिए अपकर्ष काल चाहिए, आयु बढ़ाने के लिए, सॉरी आयु बढ़ने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए अपकर्ष काल चाहिए। जब अपकर्ष काल आएगा तभी आयु बढ़ेगी। अब लब्ध पर्याप्त की आयु बांधे, अब हम खूब पुण्य में लगे हुए हैं, खूब मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं, चौका लगा रहे हैं, विहार करा रहे हैं, धर्म ध्यान करा रहे हैं, खूब जिनवाणी का प्रचार प्रसार करा रहे हैं, खूब गुरु की भैया वृत्ति कर रहे हैं। तो अपकर्ष काल पड़ा, अपकर्ष काल पड़ा तो आयु निश्चित। जब आप पुण्य कार्य कर रहे हैं तो उस समय आयु अगर बंधेगी तो उत्कृष्ट बंधेगी, ज्यादा बंधेगी तो ज्यादा बंध गई। तो आयु में ये चीज है कि जो आयु सबसे ज्यादा बंधी होती है 8 अपकर्ष काल में, वही आयु मान्य होती है, कम वाली मान्य नहीं होती है। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं। तो उसी तरह से जब आप पूछ रहे हैं 1 इंद्री 2 इंद्री, और ये जवाब बिल्कुल मैं अपने मन से दे रही हूँ, मैं आज विकास भैया को भेजूंगी, ये गलत तो नहीं है, फिर आपको कल कंफर्म करूंगी। मैं जरूर इसमें एक विकास भैया जी से बीच में प्रश्न ना पूछे, पहले मेरे को पूरा वक्तव्य कर लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे। हम खुद आज पहली बार ये चीज आप लोगों को बोल रहे हैं। ये वाला त्रियंच वाला, मनुष्य वाला तो बोले वो तो आ चुका है। मैंने त्रियंच का ये कहा कि कोई, मैंने जैसे मान लीजिए 1 इंद्री जीव की जाति बांध ली और मैं बहुत अच्छे अच्छे पुण्य काम कर रही हूँ, कुछ स्वाध्याय कर रही हूँ, अपकर्ष काल पड़ा, अपकर्ष काल पड़ा तो ऐसा मुझे लगता है त्रियंच की ही आयु है, तो हो सकता है पंचेंद्री में बदल जाए। अब ये मेरे को होगा कि नहीं होगा, मुझे ये भैया, जबकि लब्ध पर्याप्तक 3 पल्ले में आ सकता है, 3 पल्ले लब्ध पर्याप्तक में आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज होनी चाहिए कि 1 इंद्री से 4 इंद्री की हो जाए, 5 इंद्री की हो जाए। पर मैं अभी कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हम अपने मन से बोल रहे हैं। इसको हम विकास भैया को लिख के भेजेंगे, भैया का क्या जवाब आता है, तब कल हम इसको पूरी तरह से
मोहर लगा के बोल पाएंगे। अभी तो मैंने अपने मन का चिंतन बताया है आपको। अब आप लोग बोलिए क्या बोलेंगे। एक मिनट दीदी, एक विकास भैया जी से ये भी पूछ लीजिएगा कि फिर जैसे कि मान लीजिए कि 2 इंद्रिय अपन आयु के हिसाब से लगाते हैं कि तिर्यंच में वो 2 इंद्रिय जीव बन रहा है आयु कर्म के हिसाब से, तो 2 इंद्रिय जीव जैसे शंख भी है आपके और भी कोई है, तो जाति नाम कर्म जो होता है उसके प्रभेद करते हैं अपन 1 2 3 4 5 के। तो जैसे मक्खी की जाति में जाओगे कि मच्छर की में जाओगे कि टिड्डे की में जाओगे, तो वो जाति नाम कर्म डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उसके प्रभेद 4 इंद्रिय के अपन और आगे भेद करते हैं, तो वो जाति नाम कर्म के हिसाब से चलता है कि किस में जाएगा। तो फिर मुझे जैसे 4 इंद्रिय बनना है, तो आयु के हिसाब से यदि मेरा 4 इंद्रिय बनना डिसाइड हो गया है, तो फिर जाति कर्म मुझे आगे उसमें भेजेगा क्या कि अब आप सीधा बन जाओ? नहीं, आयु तो मतलब आयु तो जो आयु 2 इंद्रिय की है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल 4 इंद्रिय की आयु अलग है, 2 इंद्रिय अलग तो है, पर वो तो अगर इंद्रियां बढ़ेगी ना तो आयु भी बढ़ेगी, तभी तो आयु बंध के काल में आयु बढ़ेगी तो इंद्रियां अपने आप ही बढ़ जाएगी, यानी जाति अपने आप चेंज हो जाएगी। ये प्रश्न ये इस तरह का विवेचन कहीं आया नहीं है, मैंने किसी के मुख से अभी तक सुना नहीं है। आज बताते बताते मेरे दिमाग में ये एक उपज आई है, ये मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता गलत होना चाहिए, फिर भी मैं अभी न गलत कह पा रही हूँ न सही कह पा रही हूँ, मैं पूछ के ही इसका उत्तर आप लोगों को दे पाऊँ। जैसे हम मतलब अपनी ज्यादा पुण्य बढ़ाएं या कुछ भी करें तो स्त्री से पुरुष से स्त्री थोड़ी ना हो सकते हैं। हाँ, स्त्री से पुरुष से स्त्री थोड़ी ना हो सकते हैं, यदि कितना भी पुण्य बढ़ाएं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। स्त्री तो स्त्री रहेगी ना, पुरुष पुरुष ही रहेगा ना। वेद वगैरह का बंध है ना, जिस समय जैसे मिथ्यात्व से कोई बांध रहा है, मिथ्यात्व में आयु बंध रही, तो तीनों वेद बन सकता, उसमें जैसा भी वेद बन जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ है। अब सम्यक्त्व से बांध रहे हैं तो केवल पुरुष वेद बंधेगा, है ना, बाकी मिथ्यात्व में तो तीनों वेद का बंध है, तो वेद के लिए कहीं पर ऐसा नहीं आया है कि आयु बंध रही है उस काल में यही वेद बंधेगा, ऐसा प्रकरण पढ़ने को नहीं मिला है। दीदी एक प्रश्न मैं पूछूं? द्रव्य वेद से मतलब है कि द्रव्य में जैसे पुरुष है तो वो अपना वो कोई भी वेद हो पढ़ने को नहीं मिला बीना जी, ऐसा कुछ हमको पढ़ने को नहीं मिला है कि सम्यक्त होने से पुरुष वेदी बनेगा, शरीर से भी, द्रव्य से भी और भाव से भी। लेकिन जब तक सम्यक तो नहीं है उस समय तीनों वेद का बंध होता है पहले गुण स्थान में। तो अब मान लीजिए किसी को आयु बंध रही पहले गुण स्थान में, तो आयु बंध काल में उसको कौन सा वेद बंधेगा, ये जहां तक मुझे लगता है कि जैसी जाति का बंध करता होगा उसी हिसाब से भी। अब कोई 4 इंद्रिय तक की जाति बांध रहा है तो नपुंसक ही बनेगा ही नहीं। लेकिन देव बन रहा है तो या तो स्त्री वेदी बनेगा या पुरुष वेदी बनेगा। मनुष्य और त्रियंच बन रहा, पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच बन रहा है, तब होगा कि भाई तीनों वेद में से कोई वेद भी बन सकता है। बाकी ऐसा भी बिल्कुल ऐसा कहीं पढ़ने नहीं मिला कि कोई त्रियंच बांध रहा है तो अगर 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय बांध रहा है तो नियम से नपुंसक ही वेद उस समय बंधेगा। लेकिन अगर पंचेंद्रिय का बंद कर रहा है तो तीनों वेद के साथ कर सकता है। मनुष्य मिथ्यात्व गुण स्थान में आयु का बंद कर रहा, मनुष्य का कर रहा, त्रियंच का कर रहा, तो तीनों वेद से कर सकता है। सम्यक दर्शन होकर के बंद कर रहा कोई भी तो निश्चित से वो पुरुष वेद का करेगा। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि जो उपशम श्रेणी या श्रेणी जो चढ़ते हैं उनका वेद कोई सा भी हो सकता है तीनों वेद में से। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुए थे? नहीं, ऐसा कुछ मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होने से थोड़ी, क्योंकि फिर उनका नपुंसक और स्त्रीवेद कैसे बनेगा? रेणु जी मेरा सुने, हम जब तक मिथ्या दृष्टि कोई जीव तीनों बंध बन रहा, सत्ता उसके तीनों वेद की है, ठीक है। अब सत्ता उसके तीनों वेद की है, अब अगले जन्म में वो द्रव्य से तो पुरुष वेद बन गया, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ मरण नहीं किया है तो द्रव्य से पुरुष वेद बन गया कदाचित। भाव से कोई वेद भी हो सकता है, तब वो पुरुष जो द्रव्य से पुरुष बना है क्योंकि पहले सम्यक धारण कर लिया था, अभी सम्यक प्रकृति उदय में ले आए, अथवा नया सम्यक तो कर ले फिर उपशम श्रेणी चढ़ जाए तो किसी भी वेद से चढ़ेगा, तीनों वेद है उसके पास,
हाँ नहीं, मतलब मेरा कहना ये था कि उसका मरण जो है वो मिथ्यात्व से हुआ है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत आगे आएंगे ये सारे प्रकरण, है ना, थोड़ा सा ट्रेनिंग है ये सब, जहाँ पर आएंगे ना वहां पर हम लोग समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल ही अगर इसमें आप लोग फंस जाएंगे तो अभी जो आगे प्रकरण बहुत ही अच्छा आ रहा है अभी इसी में, और इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोग अपने दिमाग से थोड़ा सा ये चीज आउट कर दीजिए, आगे की चीज आउट कर दीजिए, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में आ सके। थोड़ा कठिन भी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए आप लोगों को ये पढ़ना है। इसलिए अभी हम आगे की बात नहीं करें, क्योंकि इसमें वो बात अभी है ही नहीं, पहले अधिकार में वो बात है ही नहीं। सारी चीजें आएगी आगे, आगे सब चीज आएगा इस ग्रंथ में, प्रकृति से संबंधित सारी चीजें आएगी। हाँ, प्रणाम दीदी। ललिता जी, मैं कब से पूछ रही थी दीदी, मेरी एक जिज्ञासा थी, जैसे अभी आपने ये बताया कि जब आयु का उत्कर्षण होता है तो अवकाश काल में ही होता है। जोर दे के बोले थोड़ा, मैं बहुत गले से जोर दे के बोलती हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि आयु का उत्कर्षण अवकाश काल में ही होता है, तो क्या उसी तरह अपकर्षण अगर आयु का होता है तो वो भी अपकर्ष काल में ही होगा? वो तो बोले ना, अभी तो बोले कि अपकर्षण तो प्रति समय हो सकता है, उसके लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है। आयु का अपकर्षण प्रति समय हो सकता है, उत्कर्षण के लिए अपकर्ष काल की जरूरत है। चलिए, हैंड रेज दो लोग का, एक तो अनीता का है। अनीता बोलो, क्या पूछ रही हो? हाँ दीदी, जजमेन मैं बोल रही थी कि पल्ले की आयु वाला लब्ध पर्याप्तक हो सकता है, ये मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं आने से सिद्धांत थोड़ी बदल जाएगा। नहीं, सिद्धांत का नहीं बोले, वो मेरे को नहीं मतलब समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं याद नहीं आ रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन पूछी हूँ मैं, कैसे आएगा। बस अब मैंने सिद्धांत परोस दिया, कैसे होता वो सब आगे इसमें सब चीज आ जाएगी। बस ये इस चीज को ध्यान में रखो कि 3 पल्ले वाला भी लब्ध पर्याप्तक बन जाता है, लब्ध पर्याप्तक भी 3 पल्ले वाला बन सकता है। आयु वही रहनी चाहिए, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य लब्ध पर्याप्तक, त्रियंच नहीं। त्रियंच वाला त्रियंच 3 पल्ले कर लेगा, लेकिन त्रियंच का तो जरा सा कम संभावना रहती है, क्योंकि वो बेचारा कहाँ दान और अनुदान और ये सब करने जाएगा। ये तो मनुष्य में ही ज्यादा स्तर के संभव है। तो 3 पल्ले की आयु वाला तो या तो यहाँ मनुष्य भोग भूमि वाला होगा, या फिर देवगति के जीव 3 पल्ले का। मनुष्य आयु की बात चल रही तो देवगति कहाँ से आ गई अनीता? हाँ, मतलब दो जगह का होगा ये बोल रही हूँ मैं, तो मनुष्य गति का भोग भूमि का है। यहाँ देवायु की तो कोई बात ही नहीं अभी चल रही। देवायु का उत्कर्षण का अलग विवरण आएगा, नरकायु का देवायु का अलग से होगा। ये मनुष्य आयु के लिए खास करके बोला जा रहा है, ठीक है ना। 3 पल्ले की भूमि उत्कृष्ट भोग भूमि की, और लब्ध पर्याप्त कर्म भूमि की है, ठीक है। चलिए दीदी, लेकिन ललिता जी जो 3 पल्ले की आयु वाला है भोग भूमि का जी, उसके इतने निकृष्ट परिणाम होते ही नहीं, वो तो मंद परिणाम ही होते हैं, उनका तो पर्याप्तक में कैसे आ जाएगा? बताइए, बहुत बहुत अच्छी जिज्ञासा है कि जिसने 3 पल्ले की आयु बांध ली तो उसके तो उत्कृष्ट परिणाम ही रहने चाहिए, है ना। हमारी मंजू जी का ये सिद्धांत है। मंजू जी 11वें गुण स्थान में जाकर के यथाख्यात चारित्र कौन सा सिद्धांत लगाए, है ना। तो परिणामों की नहीं, जो ऑलरेडी 3 पल्ले की आयु में है उसका बोल रही हूँ मैं, जो जा चुका उस भाव में 3 पल्ले की आयु में। आयु का कुछ भी आयु सिर्फ इतना ही काम करती है कि आपको सकल संयम देश संयम लेने में बाधित है अथवा साधित है। बंधी हुई आयु का काम केवल इतना ही होता है, बाकी चीजों में कुछ नहीं होता है ना। वो तो परिणामों की विचित्रता देखिए, और क्या देखेंगे इसमें कि परिणामों की विचित्रता देखिए। हालांकि उसको थोड़ी पता कि मैंने 3 पल्ले की आयु बांध ली, लेकिन बस ऐसा हो गया। या कहिए, इसको दूसरे रूप से कहना चाहें तो ऐसे कह लीजिए कि भगवान के केवल ज्ञान में आया है, उसको तो लब्ध पर्याप्तक बनना है। अब 3 पल्ले की बांध लिया तो क्या हुआ, पाप करना चालू कर दिया। मेरा तो क्वेश्चन ये था ललिता जी, मैं कब से जब विग्रह गति की बात है ना, कौन सा योग होता है, तो विग्रह गति में तो सिर्फ कार्बन का योगित होगा, तेजस कार्बन दोनों थोड़ी होते हैं। विग्रह तो कर्म योग है। परसों मैंने समझाया था कि विग्रह गति में शरीर तो 2 होते हैं, कार्बन और तेजस।
योग एक होता है कारमान का योग, क्योंकि तेजस शरीर से एक बार प्रश्न योग का ही था। पहले पूरा सुन लीजिए, पहले पूरा सुन लीजिए। तेजस एक मिनट दीदी, प्रश्न है ना पूरा अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन पूछो। प्रश्न में योग नहीं है, शरीर ही है। पहले प्रश्न खुद देखो, ठीक से क्वेश्चन पूछो दीदी से। नहीं, ये तो परसों मैंने बताया ना, 2-3 प्रश्न तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा जान भी गई थी, तो मैंने जान के थोड़ा सा बता भी दिया था। फिर मैंने बताया जब विग्रह गति में शरीर, क्योंकि तेजस और कारमान साथ साथ रहते, इसलिए शरीर तो दोनों होंगे, पर तेजस शरीर से योग नहीं होता, केवल कारमान शरीर से योग होता है। इसलिए वहां पर योग घट, कोई पूछे विग्रह गति में योग कौन सा है, तो कारमान का योग है। रिजु गति में कौन सा है, तो मिश्र का योग है। जहां भी है, देव में है तो वैकेरिक मिश्र है, और मनुष्य में है तो औदारिक मिश्र है। तो फिर एक एक योग हो ही जाता है, तो जो रिजु गति से जा रहा है। हाँ, चलिए कविता जी क्या पूछ रहे हैं आप? मैं ये पूछ रही थी दीदी, जैसे 4 इंद्रिय जीव तो बना, वो तो डिसाइड हो गया, लेकिन अब 4 इंद्रिय में भोरा बनेगा, मच्छर बनेगा, वो कैसे डिसाइड होता है? वो कौन सा नामकरण डिसाइड करते हैं? वो बहुत सारी चीजों पर होता होगा उसका। हाँ भैया, ऐसा वर्णन कहीं देखने को लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा भी मिले ना तो जाति नाम, सब तो परिणामों पे ही होता है ना। विकास भैया ने कि जाति नाम कर्म जो होता है उसके भेद होते हैं। मतलब अलग अलग जाति आपके मतलब जब जाति नाम कर्म के ही भेद है तो जाति नाम कर्म ही डिसाइड करेगा ना कि भोरे का जाति का बनोगे कि मच्छर की जाति का बनोगे। पूछ रही कि कौन डिसाइड करेगा? करेगा तो जाति नाम कर्म तो इतना डिसाइड कर दिया कि 4 इंद्रिय में जाएगा, 4 इंद्रिय में जाएगा। उसके बाद कि किस में जाएगा, वो चीज ये पूछ रही है। हाँ, तो ऐसा तो उसका आगे का भेद होता है ना। जैसे अग्नि का एक जीव है तो अग्नि का एक जीव में कंडे की अग्नि में होंगे कि और दूसरी फ्लेम में होंगे। आप किस जाति की अग्नि आप का आपको जीव बनना है, तो वो उस जाति कर्म के ही तो भेद हैं। अग्नि की कोई जाति नहीं होती, अग्नि बोल के कोई जाति नहीं होती। जबकि ये भौरा, चिलचट्टा, जो भी 4 इंद्रिय होते होंगे, मुझे पूरा थोड़ा सा इसका नॉलेज कम है मुझे। 4 इंद्रिय जितने भी जीव होते हैं वो अलग चीज हो गई। अग्नि तो एक ही प्रकार की है। अग्नि थोड़ी नहीं, मीन्स ब्रह्मचारिणी दीदी, कल्पना दीदी जो है उनने बताया था कि ऐसे जल की भी जातियां होती है। जैसे यमुना का जल है तो वो अलग ही जाति का होगा, कावेरी का जल है तो वो अलग ही जाति का होगा। इस तरह से वायु का एक और सब में योनि और कुल में आएगा। आप जो बोल रहे हैं ना, वो चीज दूसरी चीज में आ जाएगा, वो दूसरी चीज आ गई। हाँ, उन्होंने जाति नामकरण जब पढ़ा रहे थे, विकास भैया कल ही गए, आज सुबह गए, मतलब कल तक यही थे 5 दिन, और ढेर समाज से पढ़ाया है पूरा। लेकिन उसमें भी ये चीज नहीं आई कि डिसाइड कैसे करें, मतलब कौन सा कर्म डिसाइड करते हैं। मुझे तो नहीं पता अभी तक, फिर भी हम कोशिश करते हैं। मुझे याद रहा तो भैया से आज भेज के हम पूछ लेंगे, अगर कुछ होता होगा तो भैया बता देंगे। मुझे अभी तक नहीं मालूम है भाई 4 इंद्रिय जाति हुआ तो फिर डिसाइड कौन करेगा, भौरा बनेगा या जो भी 4 इंद्रिय जीव होता वो कौन सा जीव बनेगा। मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। अभी ये तो कर्म डिसाइड, ये तो कर्म डिसाइड करता होगा, जैसे कर्म के हिसाब से करता तो कर्म डिसाइड है, लेकिन कौन सा कर्म, इन लोग का ये प्रश्न है कि वो कौन सा कर्म डिसाइड करता है कि भाई भौरा बनेगा या और भी जो भी 4 इंद्रिय जीव की पतंगा बनेगा, कौन सा बनेगा, ये कहते हैं कि कौन सा बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो कर्म ऐसा अलग से कोई कर्म नहीं बताया गया है। अब कैसे है क्या है मुझे इसका नॉलेज नहीं है पूरी तरह से, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। सरिता जी आप कुछ पूछ रहे हैं, क्या हैंड रेज है आपका? मैंने पूछा दीदी कि जब अगर ये केंद्रीय जाति बन ही गई तो फिर इतने धर्म के भाव बन जाएंगे क्या? क्या बन जाएंगे? धर्म के भाव फिर बन जाएंगे क्या? हाँ, लब्ध पर्याप्तक बनने के बाद भाव बन रहे थे, एक इंद्रिय बनने के बाद अगर बन रहे तो क्या खास बात है। एक जो ये कहा जाता है, मैं समझ गई आपका प्रश्न किधर इशारा है। जैसे हम लोग कहते हैं जिसको नरक गति बन जाती तो उसको व्रत, जैसे राजा श्रेणिक बोला कि बोले कि मेरे को व्रत के भाव क्यों नहीं हो रहे हैं, तो भाई गौतम गंधर्व बोले तुमने नरक आयु का बंद कर लिया है इसलिए नहीं हो रहे हैं। तो ये इस तरह से जो घटाया गया वो एक अलग विवक्षा है ना। सब जगह ऐसी विवक्षा नहीं लग पाती है कि एक इंद्रिय ने तो लब्ध पर्याप्तक से 3 पल्ले कैसे हो रहा है, बोलिए।
हाँ वो भी है। तो हम लोग को मैंने पढ़ के भी कैसे सुनाया था कि कहाँ है ये। धवला जी से मैंने पीछे कुछ दिन पहले आप लोग को पढ़ के सुनाया था, फिर हाथ में अगर आएगा तो मैं फिर वापस से बता दूंगी। तो ये तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं धवला जी से, लेकिन फिर कहते हैं 1 इंद्री से 2 इंद्री वगैरह, ये बार बार हम आप लोगों को करें। आज इस चीज को माइंड से बाहर रखिएगा, आज पहले पूछ लेते हैं, साइड हो जाता है तब हम इस पर मोहर लगाएंगे। आज ऐसे एक बात हमको जो वो तो सब मनुष्य भी तो पैदा होता है लफ्ज पर्याप्तक। हाँ, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो उसकी 3 पढ़ने की फिर वो त्रस में आ गया, तो फिर अपन तो त्रस ही है, लब्ध पर्याप्त अपन तो त्रस में ही है, मनुष्य तो त्रस में ही है। हाँ, तो लब्ध पर्याप्तक अब 1 इंद्री क्या है, स्थावर कायिक है ना, और 2 इंद्री त्रस है। हो सकता है 2 त्रस वाला बदलता हो। ये पूरा कन्फर्म आज ये मेरा चिंतन आया, मैंने परोसा है। इस बहस को यहीं पे रहने देते हैं, इसका खुलासा हम पहले खुद खुलासा वाली हो जाते तब आप लोगों को कल करते हैं। आज इस विषय को रहने देते हैं। ठीक है। 11-15 हो गए दीदी। बात को समझे नहीं, मैं क्या पूछूं तो सही क्लियर, मेरे समझ में नहीं आया। कल इसको अगर भैया का जवाब आ जाता, अब आ जाता भैया का जवाब तो ऐसे आ जाता, तो कल अपन लोग इसको बढ़िया से और समझेंगे खुलासा हो करके। ठीक है। देखिए भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं आप? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हो गया, अच्छा ठीक है, चलिए आगे। दीदी बहुत अच्छा लगा दीदी, सब प्रश्न पत्रिका अच्छे से छुड़ा लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा। टाइम हो गया दीदी, 11, 15, 16 हो गए हैं। दीदी आज परीक्षा होगी क्या? पद्म पुराण की परीक्षा होगी क्या? प्रणाम ललिता जी। कल मैंने भी दिया था रात को 11 बजे तक। दीदी पद्म पुराण जी का वो जो पढ़ के बताई थी ना, वो वापस से भेजिए ना, रिकॉर्डिंग नहीं आई उसकी। आ गई होगी? नहीं आई, मैंने अभी आज देखा, तब आज मैं फ्री हुई हूँ थोड़ा सा, तो मुझे लगा मैं सुन लूँ उसको। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। पद्म पुराण दीदी, पद्म पुराण की समरी हो गई क्या? 300 की हो गई है, 200 की 300 की जो हो गई है ना, ये उसका ना लिंक भेजिएगा ना यूट्यूब का। दीदी 300 का जो समरी हुआ वो रिकॉर्डिंग किए हैं क्या आप? रिकॉर्डिंग हुई है तो भेजिएगा ना। रिकॉर्डिंग तो हुई है, याद करके की है रिकॉर्डिंग। देखती हूँ 2-3 दिन अभी मैं सुनी नहीं, मैं थी नहीं क्लास में। अगर किसी के पास पहला प्रश्न हो कर्मकांड का, कर्मकांड जी का पहला प्रश्न पत्र, हाँ भेज देंगे, मेरे पास है, मैं दे दूंगी। मेरे पास स्टूडेंट ग्रुप में डाल दूंगी, स्टूडेंट ग्रुप में डाल दूंगी। नहीं, कर्मकांड परीक्षा में डाल दीजिएगा ना दोनों पेपर। में आ रहा है, ये मेरे को मालूम ही नहीं है, मैंने किए ही नहीं प्रश्न पत्र। मैं डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी उत्तर समेत मैं डाल दूंगी। हाँ, मैं बोल रही थी ललिता दीदी के प्रश्न उतरे है ना, एक बार ग्रुप में डाल दिया करिए ना, जो भी आते हैं सारा पूरा एक बार भैया को बोल दीजिए, तो सुनील भैया को या उनको। कर्मकांड में डालिएगा, कर्मकांड। एक चीज हो जाता है, ये बोलू जयजिनेंद्र दी आज का फ्रेश वो कहाँ सुने, मेरा छूट गया था आज का। अक्षर मात्रा आज वाला रिकॉर्डिंग माद्यादि किंचनोक्तम तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।